नमस्कार प्रिय वसुधारा मित्रों एवं रामायण प्रेमियों। आज के सत्संग में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है भगवान श्री राम की जीवन दृष्टि। हमें क्या उपदेश देते हैं, हमें कैसे जीना चाहिए, बहुमूल्य है। इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। रामायण में उत्तरकांड में यह वर्णित है। श्रीमुख से भगवान श्री राम क्या कहते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। एक बार भगवान श्री राम ने आम सभा बुलाई सबों को कि आओ कुछ कहना। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। जब सभी आ गए, आम सभा बैठ गई, तब भगवान कुछ बोले। क्या बोले, वही उनकी जीवन दृष्टि है। आप भी श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुने। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहे उन कछु ममता उड़ आनी। कहते हैं संबोधित करते हुए कि मैं कुछ कह रहा हूं, कृपया सुने। और मैं किसी ममता के कारण नहीं कह रहा हूं, किसी मोह के कारण नहीं कह रहा हूं, और कोई कारण नहीं है। जो कह रहा हूं सीधे कह रहा हूं। क्या नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। कहते हैं कुछ अनैतिक बात मैं नहीं कह रहा हूं, अनीति की बात नहीं कह रहा हूं, और कुछ प्रभुता की बात अर्थात मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूं। राजा है तो राजा के द्वारा तो आदेश दिया जाता है। कहते हैं कि मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, कोई प्रभुता नहीं दिखा रहा हूं, आपके ऊपर कुछ थोप नहीं रहा हूं। तब सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। कहते हैं कि आप मेरी बात को सुनो, करना जो तुमको अच्छा लगे, तुमको जो सुहावे वही करना। क्योंकि आदेश नहीं है, बंधन नहीं है, इसलिए विवशता नहीं है, स्वतंत्रता है। क्योंकि परमात्मा मनुष्य की स्वतंत्रता नहीं छीनता है। कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है, लेकिन स्वतंत्रता है मनुष्य की। तब कहता है कि जो तुमको अच्छा लगे, जो तुमको सुहावे वही करना। तो न कुछ अनीति कह रहा हूं, न कुछ प्रभुता के कारण कह रहा हूं, और तुमको बंधन में भी नहीं डाल रहा हूं कि तुमको यह मानना है, अच्छा लगे तो करना। सुनो लेकिन प्रेम से, उसे समझने की कोशिश करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। कहता है कि हाँ, ऐसे एक बात है कि जो अनुशासन मानता है वह भगवान का प्रिय होता है। आपने योग सूत्र पढ़ा होगा। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि का प्रथम वाक्य है कि अथ योग अनुशासनम। योग अनुशासन है, और यदि आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, उच्छृंखलता है, मनमुख होकर जी रहे हैं,
तो फिर बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इसलिए आचार्य विनोबा भावे तो कहते थे कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। असल में अनुशासन ही व्यक्ति को भी महान बनाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो अनुशासित जीवन जीता है वह भगवान को भी प्रिय होता है, मुझको भी अच्छा लगता है, प्रिय होता है। और अनुशासन माने जो ही, केवल मानना भी नहीं, वैसा जीवन जीना भी है अनुशासन का जीवन। तब आगे, जो अनीति कछु कहो, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मोहि बर जहूं भय बिसराई। कहते हैं कि यदि राजा की हैसियत से मैं कुछ गलत कहता हूं तो आप भय मत करो, मेरा ध्यान आकर्षित करो, मुझे रोको, मुझे टोको कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं। यह प्रजा की स्वतंत्रता है। भय नहीं करना है, कहना है, ध्यान आकर्षित करना है। तो कोई अनीति की बात हो, कोई गलत बात हो तो तू भय मत करो, मुझको सावधान करो, मुझको कहो। स्वतंत्रता नहीं छीन रहा है, तुम कहो, बोलो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अब कहते हैं कि बड़े सौभाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और तुम्हें मिला है, यह बड़ा सौभाग्य। जानते हैं 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का शरीर, यह निर्विवाद है, क्योंकि मनुष्य को शरीर के साथ बुद्धि भी मिली। तो मनुष्य विवेकशील हो सकता है। मनुष्य की यह गरिमा है कि वह स्वयं को परिवर्तित कर सकता है, रूपांतरित कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो यह बड़ा सौभाग्य है मनुष्य का तन पाना है, जिसके लिए कहते हैं कि सूर्य दुर्लभ, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं और जानते हैं कि पुण्य समाप्त होने पर जब मृत्यु लोक में वापस आना होगा तो मनुष्य शरीर की मांग करते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और यह सौभाग्य से मिला है, परमात्मा की कृपा से मिला। आपका क्या दावा था, क्या कर सकते थे? कुछ। क्या तो उसकी कृपा है, क्या ऐसा अवसर दिया, मनुष्य बना दिया। इसलिए बड़े भाग मानुष तन, यह कोई साधारण घटना नहीं है मनुष्य हो जाना। 84 लाख में प्रथम हो जाना यह कोई सामान्य बात नहीं, और बिना भगवान की कृपा से नहीं होता। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सभी ग्रंथों में सर्वसम्मत है कि मनुष्य का तन सर्वश्रेष्ठ है जो आपको मिला है। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संभारा। कहते हैं कि यह मोक्ष का साधन है, इससे मुक्ति पा सकते हैं। मनुष्य शरीर से ही साधना होती है, देवताओं के पास तो ऐसा शरीर ही नहीं है, कोई तो सूक्ष्म शरीर में है, तो वे साधना नहीं कर सकते। तो साधना के लिए मनुष्य शरीर आवश्यक है और इसलिए यही मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। इसका सदुपयोग करना चाहिए, जीवात्मा से मुक्त आत्मा बनना चाहिए। यात्रा यहीं से हो सकती है। देवताओं के लिए दुर्लभ इसलिए कहा जा रहा है कि देवलोक से, स्वर्ग लोक से मुक्ति लोक कोई रास्ता नहीं जाता है, वैकुंठ धाम वहां से कोई रास्ता नहीं जाता है, वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है।
मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है और जीवात्मा से मुक्त आत्मा हो सकते, परमात्मा हो सकते, तब मुक्ति धाम में, परम धाम में, वैकुंठ धाम में जा सकते। इसलिए देवताओं के लिए दुर्लभ है। तो यह द्वार है, मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है मनुष्य का जो शरीर है। लेकिन पाई न जही परलोक समारा, लेकिन यह पाने के बाद भी जो अपने परलोक को, जहां शरीर त्याग करने के बाद जाओगे, उस लोक को जो नहीं संभालता है, अभी से सचेत नहीं है, नहीं संवार रहा है, सो पत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। कहते हैं कि जिसने इसका सदुपयोग नहीं किया, परलोक को नहीं संभाला, वह परलोक में जाकर पछताएगा, वह दुख पाएगा, क्योंकि कुछ तो वहां छिपा सकते नहीं। तो वहां पहुंचने के बाद क्या होगा, उसके लिए तो कुछ किया नहीं, भोग विलास में यदि डूबे रहे, परलोक को संभाला नहीं। कुछ जो कबीरदास जी कहते हैं तुलहा पाथे, वहां की यात्रा के लिए क्या अर्जित किए हो, क्योंकि कुछ स्थूल सांसारिक धन पद प्रतिष्ठा कुछ लेकर नहीं जा सकते, तो क्या लेकर जाओ, उसको अर्जित किए हो ध्यान से, साधना से, ज्ञान से, भक्ति से। अगर कुछ लेकर नहीं गए तो वहां पहुंचने पर दुख तो होना ही होना है। सिर धुन धुन पछताए, अब पछताने से क्या होगा, अब सिर धुनने से क्या होगा, लागा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, वहां तो कुछ छिपा भी नहीं सकते, सब कुछ प्रकट है, सब कुछ रिकॉर्डेड है। तब अब पछताओ, पछताने से क्या होगा। तो क्या करते हैं, कहते हैं कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। वे स्वयं का दायित्व तो स्वीकार नहीं करते, स्वयं की गलती को नहीं देखते जिससे आगे रूपांतरण कर सकें, दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। काल ही, काल पर दोष मढ़ते हैं, तो काल समय को कहते हैं, समय ने साथ नहीं दिया। और काल मृत्यु को कहते हैं, जमराज को कहते हैं कि और समय दिए रहते, असामयिक मृत्यु हो गई, पहले ही आ गए, और समय चाहिए था, लेकिन और समय लेकर क्या करोगे। हमारे यहाँ तो एक पौराणिक कथा है, राजा यजाति की कथा। 100 वर्ष की आयु उनको मिली और फिर उसका विस्तार होता गया और 1000 वर्ष तक रहे, लेकिन न उनकी इच्छाएं पूरी हुई, न वैराग्य उत्पन्न हुआ, और 1000 वर्ष के बाद भी उसी प्रकार रो रहे थे जैसे आमजन रोते हैं। तो काल को दोष देकर क्या करोगे, काल ने तो उनको 9 मोहलत दी और 1000 वर्ष दिए, क्योंकि जमराज उनके सहपाठी थे। तो काल को दोष दोगे कि ओ असामयिक मृत्यु हो गई और समय हमको मिलना चाहिए था, तो हमेशा तो टालते रहे, अशुभ कार्य को नहीं टालते, क्रोध आता है अभी कर लेते, झगड़े झंझट अभी कर लेते हैं, लेकिन धार्मिक कृत्य हो, साधना के लिए जाना हो, ध्यान के लिए जाना हो, भक्ति के लिए जाना हो, तब टालते हैं कि अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, अभी समस्या है, अभी फुर्सत नहीं है, अभी समय नहीं है, काल नहीं साथ दे रहा है। क्या मनुष्य जीवन में आप ऐसा समझते कि कोई समय ऐसा आएगा आपके जीवन में कि जब कोई समस्या नहीं हो। समय के साथ समस्याएं बढ़ेगी, आबादी के साथ समस्याएं बढ़ेगी, उम्र के साथ समस्याएं बढ़ेगी। ऐसा तो कोई समय होगा ही नहीं जब कोई समस्या नहीं होगी।
तो इसलिए आप अभी करो, लेकिन टालते हैं और बाद में काल पर दोष बढ़ते हैं कि समय ने साथ नहीं दिया। दूसरा कर्म है, कर्म को दोष देता है। कर्म भाग्य को कहते हैं, इसलिए अपने यहाँ कहते हैं ना कि कर्म गति टारे ना ही टरे। कर्म की गति भाग्य प्रारब्ध, कर्मों से ही भाग्य बनता है। तो दोष देते हैं भाग्य को, कर्म को, दूसरे पर दायित्व फेंकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गुरुदेव श्री ओशो सिद्धार्थ जी द्वारा रचित एक प्रज्ञा गीत है कि हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है अपना ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। इसलिए नियति को मत मानो, प्रारब्ध को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो। दायित्वम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। तो ऐसे लोग अपने दायित्व को स्वीकार नहीं करते, कर्म पर और भाग्य पर दोष मरते हैं और ईश्वर पर दोष मरते हैं, क्योंकि भगवान पर दोष मरना तो बड़ा आसान है। अपने अज्ञान बस माया बस किए गए सारे कर्मों, सारे विचारों का दोष भगवान पर मरना बड़ा आसान है, क्योंकि अंततः सभी शिकायतें वही जाकर समाप्त होती है। अच्छी पत्नी नहीं मिली, अच्छा पति नहीं मिला, अच्छा धन नहीं मिला, अच्छा पुत्र नहीं मिला, अच्छा पद नहीं मिला, अच्छी प्रतिष्ठा नहीं मिली, यह नहीं मिला, वह नहीं मिला, वन ये सारा दोष तो परमात्मा का। भगवान ने ही सब गड़बड़ कर दिया। वह चाहता तो सब कुछ दे सकता था, तो कभी काल पर, कभी कर्म पर, कभी ईश्वर पर वे दोष मरते हैं। ऐसे लोग समय पर नहीं चेतते हैं और बाद में दूसरों पर मिथ्या दोष लगाए। मिथ्या और गलत, ये गलत दोष आरोपण करते हैं और पछताते हैं। अभी भी अपने दायित्व को जैसे समझ नहीं पा रहे हैं, स्वीकार नहीं, और जब तक अपने दायित्व को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक अपने को रूपांतरित कैसे करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, नहीं कर। तो कहते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कहते हैं कि यह तन केवल भोग विलास करने के लिए नहीं मिला है। आजकल के पढ़े लिखे लोग तो यही समझते कि हम मनुष्य का तन भोग विलास करने के लिए मिला, नहीं, वह भी एक भाग है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताते हैं जीवन के। अर्थ, धन अर्जित करो, धर्म, धर्म करो, उपकार करो, तीसरा काम, कामनाओं की पूर्तियां करो, भोग विलास भी करो, उसको भी लंबित मत रखो, और तब मोक्ष अंततः। तो एक सीमा है, क्योंकि इच्छाएं दुष्पूर्ण है, उसके जाल में नहीं फंसना है, माया के जाल में नहीं फंसना है, तृष्णा में नहीं फंसना है। मनुष्य का तन उसके लिए नहीं मिला है, केवल भोग विलास के लिए, विषय वासना के लिए, ये याद रखो। साधना के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए मिला है। छोटे उद्देश्य में इसको मत गमाओ। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। और कहते हैं कि कुछ लोग पुण्य करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, तो स्वर्ग में क्या है? भोग विलास। तो भोग विलास तो कर ही रहे हो। जो भोग विलास की चर्चाएं स्वर्ग में है, वर्णन, वे तो अब सभी पृथ्वी पर उपलब्ध है, अब वे सब कर ही रहे हो।
तो अल्पकाल के लिए स्वर्ग जाकर भोग विलास कर पछताओगे, याद रखो। कहते हैं कि स्वर्ग जाने वाले भी पछताते हैं, देवता भी पछताते हैं, और इसलिए फिर मनुष्य का शरीर चाहते हैं। ऐसी भूल मत करो, इसका सदुपयोग करो। क्षणिक सुख के लिए, स्वर्ग के लिए, अंत में फिर वो दुखदायी हो जाएगा। नरतन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। कहते हैं कि मनुष्य का शरीर पाकर अगर विषय वासना में लिप्त हो गए, मन को विषय वासना में लगा दिया, तब प्राथमिकताएं गलत हो जाएंगी। तब कहते हैं कि अमृत उपलब्ध है, लेकिन अमृत नहीं पियोगे, विष पियो। अब पॉजिटिव नहीं रहोगे, निगेटिव हो जाओगे। अब फलों के जूस के बदले कोल्ड ड्रिंक पियो, ऐसा ही हो जाएगा मन के कारण। क्योंकि संत कबीरदास जी कहते हैं कि मन जब दूषित है, मन जब पतित है, तो वह माया है, और मन जब निर्मल है, मन जब पवित्र है, तो वह आत्मा है। इसलिए मनुष्य बहुत कुछ मन पर निर्भर करता है। मन शब्द से ही मनुष्य शब्द बना है। यदि आपके पास मन नहीं है, तब तो आप मनुष्य हुए ही नहीं। फिजिकल पार्ट जो ब्रेन है, वो तो पशु पक्षियों को भी होता है। मस्तिष्क जिसे कहते हैं, ब्रेन जिसे कहते हैं। मन अर्थात माइंड, डेवलप्ड, ट्रेंड, कंडीशनड, संस्कारित जब ब्रेन होता है, विकसित होता है, तब मन होता है। शिक्षा से, दीक्षा से, प्रशिक्षण से, संस्कार से उसे आप रूपांतरित करते हैं। वो मन शब्द से मनुष्य शब्द बना है, तब आप मनुष्य होते हैं। लेकिन मन यदि आपने विषय वासना की ओर उसे मोड़ दिया, तो आप पतन के रास्ते पर चले गए। अगर आपने उसको ऊंचा उठा दिया, भगवान की ओर मोड़ दिया, ध्यान, ज्ञान, प्रेम, भक्ति की ओर मोड़ दिया, तो आपका उत्थान आरंभ हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म बिंदु उपनिषद में हमारे ऋषि कहते हैं कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधन मुक्तयः। मन ही मनुष्य के पतन का कारण है, बंधन का कारण है, और मन ही मनुष्य की मुक्ति का कारण है। दोनों में कारण मन ही है। अगर उसका पतन हुआ है तो मन के कारण पतन हुआ, और अगर उसका उत्थान हुआ है तो मन के कारण उत्थान हुआ। मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मुक्तया। बंधनम विषयासक्तम। यदि मन विषय वासनाओं में आसक्त है, तो बंधन में है, माया में है, पतन हो रहा है। बंधनम विषयासक्तम मुक्त्य निर्विष्णम अस्मृतम। मुक्ति, मन निर्विषय हो गया, निर्विचार हो गया। उसी अवस्था को ध्यान कहते हैं। निर्विषय, निर्विचार मन की अवस्था, ध्यान। तो उत्थान की ओर चले। तो मन ही पतन का कारण, मन ही उत्थान का कारण। इसलिए कहते हैं कि मन को यदि विषय वासनाओं में लगाओगे, तो ऐसा होगा कि अमृत का त्याग करके तुम विष ग्रहण कर रहे हो। इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। तब आगे कहते हैं कि ताहि कबहू भल कहई न कोई,
ऐसे लोगों को कोई भला कहेगा, सही कहेगा? नहीं, कोई नहीं कहेगा। जो इतनी बड़ी गलती स्पष्टतः कर रहा है, उससे कैसे कोई भला कहे, कैसे कोई सही कहे? नहीं, उसका समर्थन कोई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। गुंजाग्रह ही परस मनि खोई, वह तो ऐसी गलती कर रहा है जैसे उसको पारस मणि मिले। पारस एक पत्थर है, मणि है, मणि का दर्जा उससे प्राप्त है। वह ऐसा पत्थर है, उसमें यदि लोहे का स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना हो जाता है, स्वर्ण में रूपांतरित हो जाता है। तो पारस का बड़ा मूल्य है। गुरु की उपमा पारस से देते हैं कि गुरु से जुड़ते हो तो गुरु पारस है, तुम परिवर्तित हो जाते हो, रूपांतरित हो जाते हो, तुम स्वर्ण हो जाते हो, सोना हो जाते हो। तो जो आदमी मन को विषय वासनाओं में लगाकर जी रहा है, जिसको कोई सही नहीं कर सकता, वो ऐसे ही जी रहा है कि पारस पत्थर को नहीं लेकर वो साधारण रंगीन पत्थरों को ले। विषय वासनाएं, मनोकामनाएं, सांसारिक सुख, इंद्रियगत सुख, इन प्राथमिकताओं में जो जी रहा है, वह रंगीन पत्थरों को ग्रहण कर रहा है, जिससे बच्चे खेलते हैं, और पारस पत्थर को ग्रहण नहीं कर रहा। इतनी भारी गलती हो रही, अपने को तुच्छ ही रख रहा है। पारस से जुड़कर स्वर्ण हो सकता था, ऐसा नहीं कर वह रंगीन पत्थरों का संग्रह कर रहा है, जिसे आप धन कहते हैं, संग्रह कहते हैं, परिग्रह कहते हैं, और पारस को नहीं ग्रहण कर रहा है। ऐसी गलती कर रहा है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। कहते हैं जीव अविनाशी तो है, ईश्वर का अंश तो है, ये खत्म तो होगा नहीं, तो क्या भटकता रहता। और 84 लाख प्रकार के जीव हैं, बड़ा महाजाल है, तो कहीं भटकता रहता है। कहते हैं आकर 4, आकर अर्थात उत्पत्ति के स्थान, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्रोत है, सृजन है, तो 4 प्रकार से हैं। तो जीवों के लिए 4 प्रकार, वो 4 आकर क्या है? एक अंडज, अंडे से जीव उत्पन्न होता है, वो एक प्रकार के जीव हो। दूसरा प्रकार पिंडज, जो मां के गर्भ से उत्पन्न होता है, जरायुज भी उनको कहते हैं, तो वो दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा प्रकार उद्भिज, उद्भिज अर्थात जो वनस्पतियां, घास, कुछ पेड़ पौधे जमीन से पैदा होते हैं, भूमि से पैदा होते हैं, वे उद्भिज है, तीसरा प्रकार। चौथा प्रकार स्वेदज। स्वेदज क्या है? पसीने से, मैल से जो पैदा होते हैं, जैसे जू है, चिल्लर है, कुछ मच्छर जैसे बहुत छोटे छोटे जो जीव हैं, उस प्रकार के स्वेदज, जो पसीना को खाते हैं, तो जो पसीना से उत्पन्न होते हैं, मैल से उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 प्रकार, लेकिन वेराइटीज 84 लाख, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है। 21 लाख करीब जलचर, जल में रहने वाले जीव, 21 लाख करीब जमीन के, भूमि के नीचे रहने वाले जीव, 21 लाख लगभग जमीन पर रहने वाले जीव, और 21 लाख लगभग आसमान में रहने वाले जीव, पक्षी के, कोटि के, उड़ने वाले, उड़नते जीव।
तो कहते हैं कि जो पतित होता है, मन को विषय वासनाओं में लगा देता है, तो वो इसी प्रकार भटकते रहता है। इस सिलसिले में मैं एक प्रश्न स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कई बार ऐसा पूछा जाता है और कहीं कहीं ऐसा उल्लेख भी है, अच्छे काम आप करें इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और बुरे कर्मों से आप बचें इसके लिए कुछ भय दिखाया जाता है। तो कहा जाता है कि पतित हो जाओगे तो अगले जन्म में मनुष्य के नीचे गिर जाओगे, पशु पक्षी के स्तर पर चले जाओगे। तो सामान्यतः तो ऐसा नहीं होता है। सामान्य व्यवस्था जो है, प्राकृतिक व्यवस्था, जन्म मरण की व्यवस्था, उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई छात्र यदि 8वें क्लास में 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार फेल करता है तो वो 8वें में ही रहता है। ऐसा नहीं कि वो 7वां में और 6ठा में और नीचे जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, वही चक्कर काटता है। तो मनुष्य मनुष्य जोनि में ही सामान्यतः चक्कर काटता है। लेकिन अगर वह चाहता है और बार बार ऐसा विचार करता है, बार बार ऐसा स्वप्न देखता है, उसमें बार बार ऐसी इच्छा पैदा होती है, बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं। अब किसी को घोड़ा को देखकर आकर्षण हो रहा है कि कितना स्मार्ट है और कितना अच्छा दौड़ता है, हम अगर अगले जन्म में घोड़ा होते तो कितना अच्छा होता। अब उसने बीज डाल दिया, क्योंकि आप वही होते हैं जो आप चाहते हैं। मूलतः आप जो भी हैं स्वनिर्मित हैं, सेल्फ मेड हैं, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। आप काल का दोष दें कि कर्म का दोष दें कि भगवान को दोष दें, नहीं, जो भी आप हैं उसके लिए आप ही दोषी हैं। आपने ही जो चाहा है, आपने ही जो किया है, वही आपके साथ हुआ है, वही आप हैं। जो आपने विचार किया वही आपके जीवन में फलित हुआ है। जो भी आपने सोचा है वही हुआ है, जो भी आपने भाव किया है वही हुआ है, और जो भी आपने कर्म किया है वही हुआ है। आप क्या है? शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म, हार्दिक कर्म, तीनों का योग फल आप, जो भी आप है। अब भगवान को बदनाम करें कि भाग्य को बदनाम करें कि काल को बदनाम, आप जो हैं, जो आप चाहते हैं वही। तो अगर आप नीचे गिरना चाहेंगे तो नीचे गिर सकते हैं, भटकना चाहेंगे तो भटक सकते हैं। अन्यथा सामान्य व्यवस्था है कि मनुष्य मनुष्य की कोटि में ही चक्कर काटते रहता है, घूमते रहता है, यदि वह मुक्ति नहीं पाता है तो। इसलिए संसार का अर्थ होता है पहिए का गोल गोल घूमना, चक्कर काटना जिसको कहते हैं। तो पहिया गोल गोल घूमता रहता है, वही संसार है, वही चक्र है। ये जन्म मृत्यु का भी चक्र है। और सामान्यतः 2 कारणों से पुनर्जन्म होता है, आपकी लंबित इच्छाएं और आपके कर्म बंधन, कार्मिक ओब्लिगेशंस। किसी को आपने दुखाया है, किसी प्रकार से दुर्व्यवहार किया है, आपने चोट पहुंचाई है, आपसे शिकायत है उसको, तो वो कर्म बंधन आपके, और आपकी जो लंबित इच्छाएं रह गई, जो मरने के समय याद कर रहे हैं, यह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, बहुत सारी इच्छाएं। इन्हीं दोनों को जोड़कर आपको अगला जन्म बनाया जाता है। स्क्रिप्ट, अगले जन्म की कहानी बनाई जाती है, जिसे आप भाग्य कहते हैं, और फिर आपको भेजा जाता है। अगर आपका कोई कर्म बंध नहीं है, खत्म हो गया, और कोई इच्छा भी नहीं है, आप निष्काम हो गए, वैराग्य से कामनाओं का त्याग कर दिया, अपने आप निष्काम हो गए, तो फिर से आने का कारण ही नहीं रहा। अन्यथा जो आप शरीर त्याग के समय में सोचेंगे वही अगले जन्म में पहला कारण होगा। दूसरे जन्म में जो भटकते हैं या फिर आते हैं,
इसलिए भगवान कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ना कि यंग यंग वापी स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तमे देपी कौनते सदा तदभाव भावित। कहते हैं कि शरीर त्याग के समय में, मृत्यु के समय में जो तुम्हारा अंतिम विचार होता है, मृत्यु आने पर आप तो डर से सोचते हुए पहले ही बेहोश हो जाते हैं, तो बेहोश होने के पहले जो अंतिम विचार होता है अगले जन्म में वही पहला तत्व होता है, पहला बिंदु होता है। और यह मनोवैज्ञानिक सत्य भी है, तथ्य भी है। रात में सोने के समय जो आपका अंतिम विचार होता है, जागने पर वही आपका पहला विचार होता है। तो मृत्यु ही एक बड़ा, समझिए कि बड़ी नींद है। तो उस समय में आप क्या सोच रहे हैं, तो भटका उस पर निर्भर करता है। तो कह रहे हैं कि ताहि कबहु भल कहो न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह ईश्वर अंश जीव अविनाशी होते हुए भी भटक रहा है। भटकाव का यही कारण है। कहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कहते हैं कि वो माया भटक रहा है, माया के चक्कर में फंसा हुआ है और माया से प्रेरित होकर वो जी रहा है, जो विषय वासनाओं में जी रहा है सब। और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, हाँ उसको काल घेरे हुए है, कर्म गलत हो रहे हैं, वो प्राकृतिक जो 3 गुण हैं उससे घिरा हुआ है, वो माया से घिरा हुआ है। तो माया के बस में जी रहा है तो उसका पतन होगा। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनहि। और परमात्मा की कृपा देखो, इसलिए परमात्मा को कृपालु दयालु कहते हैं। बिना किसी कारण के, बिना किसी दावा के उसने तुमको सर्वोत्तम मनुष्य शरीर दे दिया और उसका तुम दुरुपयोग करो कि सदुपयोग करो, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। कबहु करी करुणा नर देही, करुणा है परमात्मा, कृपा है उसकी जो तुमको मनुष्य तन दे दिया। इसलिए याद रखो कि नर तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कहते हैं कि यह जो मनुष्य का शरीर है, यह संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जहाज है, स्टीमर है मनुष्य का शरीर। तो मनुष्य का शरीर परमात्मा की कृपा से मिल गया है, तब भवसागर पार करो। भवसागर पार करने के लिए जहाज तो मिल गया। अब जब जहाज चलाते हैं तो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। पहले तो और पाल डालकर चलाते थे, तो अगर विपरीत हवा है तो रुकावट होती थी, गति धीमी हो जाती थी। जैसे पूरब की यात्रा हो रही है और पूरब से पूर्वाई हवा आ रही है तो थोड़ी कठिनाई है, लेकिन कहते हैं कि अनुकूल हवा है, क्योंकि परमात्मा की कृपा है। इसलिए तुम भक्ति से जुड़े हो, अध्यात्म से जुड़े हो। बिना परमात्मा की कृपा से न मनुष्य तन मिलता और न तुम अध्यात्म से जुड़ते। तो पवन तो अनुकूल है, तो भवसागर पार उतरने के लिए जहाज भी मिल गया है और हवा भी अनुकूल है। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। और देखो उस जहाज को चलाने वाले सारंग चालक सतगुरु तुमको मिल गए। गुरु ही चालक, वही केवट है, वही खेवट है। उस जहाज को चलाकर तुमको पार उतार देंगे। तुम जहाज चलाना जानो या न जानो कोई बात नहीं, गुरु से तो जुड़े हो, गुरु पार उतार देंगे। उस स्टीमर को ले जाएंगे, उस पार पहुंचा देंगे तुमको। इसलिए आपको याद है ना, संत मीराबाई क्या गाती है,
कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसके अंत में सत की नाव खेवटिया सदगुरु यही कर्णधार, उस नाव को चलाने वाले हमारे गुरु हैं। भव सागर तर आयो, और भव सागर संसार रूपी सागर पार कर गए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गुरु की उपमा केवट से देते हैं, सारंग से देते हैं कि तुमको गुरु भी मिल गए, तब पार उतरना तुम्हारे लिए आसान है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाय। और कहते हैं कि इतनी सुविधाओं के बाद भी जो भवसागर पार नहीं करता है, मुक्ति नहीं पाता है, वह जो है नर समाज पाए, वह निंदा करने जो है वो कृतज्ञ है, और एक प्रकार से वह आत्महनन कर रहा है। इसलिए यह बिल्कुल गलत है। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, यदि तुम इस लोक में और उस लोक में, परलोक में, दोनों लोकों में सुखी रहना चाहते हो, तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं, तब मेरे वचन को हृदय में धारण करो। जो मैं कह रहा हूं हृदय में, मन में नहीं। मन तो चलंत है, परिवर्तनशील है, बहुत सारे विचार आते हैं और जाते हैं। हृदय गाढ़ा तल है। कहते हैं कि मेरे वचन को, मेरी जीवन दृष्टि को हृदय में धारण करो। क्या? तो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। कि तुम भक्ति मार्ग से चलो, आसान है, सुलभ है। पहले भी इसकी व्याख्या की जा चुकी है। क्या? ज्ञान मार्ग थोड़ा दुर्गम है, कठिन है, लेकिन भक्ति मार्ग तो आसान है। तो भक्ति मार्ग से आगे बढ़ो, चलो, वो तो सुगम है तुम्हारे लिए। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। हाँ, ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है, ऐसा नहीं कि असंभव है, दुष्कर है। समय अधिक लगता है, परिश्रम अधिक करना पड़ता है, श्रम साध्य है, समय साध्य है। तो ज्ञान मार्ग में और कठिनाइयां बहुत है। ज्ञान योग के दौरान हम सब उस वर्णन को सुन चुके हैं। तो कहते हैं कठिन साधन कठिन न मन कहूं टेका। कहते हैं कि ध्यान करने में, ज्ञान मार्ग में साधना मुख्य विधि है, तो ध्यान करने में मन को कोई अवलंब नहीं मिलता, कोई अवलंबन उसको नहीं है। क्योंकि ध्यान क्या है? शून्य में होश पूर्वक ठहर जाना। तो उस शून्य में कोई अवलंबन तो है नहीं, और जागरूक होकर ठहरना ध्यान शून्य में तो कठिन है। इसलिए अर्जुन के द्वारा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को कि चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म, तस्यांग निर्ग्रहे मन्ने वायुरीव सुदुष्करम। कहते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है और शक्तिशाली भी है, गुमराह करने वाला भी। इस पर नियंत्रण करना, जो आपने कहा कि ध्यान करो, बड़ा कठिन है। और ऐसा कठिन है जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा कठिन है। तो भगवान श्री क्या कहते हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तू कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। कहते हैं कि दो विधियां बताते हैं कि तू ठीक करते हो, मन तो चंचल है और शक्तिशाली, लेकिन दो विधियों से तुम उस पर नियंत्रण पा सकते हो। अभ्यास करो, इसलिए ध्यान का लंबा अभ्यास करना पड़ता है। और दूसरा वैराग्य, निष्काम हो जाओ, कामनाओं का त्याग करो। क्योंकि मन वहीं वहीं भटकता है, वहीं वहीं जाता है जहां जहां कामनाओं का चिन्ह तुमने लगा रखा है। जहां जहां बंधन बांध लिया है अपने को, वहीं वहीं तो मन भटकता है और जाता है। निष्काम हो जाओ, भटकना समाप्त हो जाए। तो कठिन है, लेकिन भक्ति तो बहुत आसान है, ये तो सबको ही बता चुके। करत कष्ट बहु पावई को, अब भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं। ज्ञान कठिन है,
और बहुत कठिनाइयों से गुजरने के बाद कोई पहुंचता है, पाता है। लेकिन भक्ति तो बहुत आसान है, इसलिए सबको प्रिय है, मुझे भी प्रिय है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कहते हैं कि भक्ति बहुत सुखद है, सरल है, सुलभ है, और कोई भक्ति कर सकता है, कोई पा सकता है, कोई कठिनाई नहीं है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। लेकिन जब तुम पुण्य करते हो, तुम्हारा सौभाग्य उदित होता है, परमात्मा की कृपा होती है, तब वही सदगुरु वैद परमात्मा ऐसा संयोग पैदा करता है कि तुमको गुरु से मिलवा देता है, तो गुरु तुमको मिल जाते हैं। तो जब तुमको संत मिल गए तो तुम्हारा सौभाग्य अब आगे बढ़ा, अब सत्संग करना शुरू करो, सत्संग में जाओ। भक्ति आरंभ वहीं से होती है। प्रथम भक्ति संतन के संगा, बस सत्संग से शुरू करो, जाओ, आरंभ करो, तुम संतों के पास जाओ, सत्संग में जाओ, शुरू करो। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन संत पद पूजा। अब वही गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अब गुरु के चरण कमलों में समर्पण करो, अब उनकी सेवा में लग जाओ। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। तो सानुकूल तहि पर मुनि देवा, जो तजी कपट करहि तहि सेवा। और यदि तुम गुरु की सेवा करते हो तो देवी देवताओं का भी आशीर्वाद तुमको प्राप्त होता रहता है, और भक्ति में भी आगे बढ़ते रहते हो। जो नवधा भक्ति में मानचित्र आपको दिया गया था, और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। जिस समय में संत तुलसीदास जी यह लिख रहे थे, उस समय में यहाँ ब्रिटिश राज था, और वे विभेद का प्रयोग करते थे, संप्रदायों को आपस में लड़ाते थे, जातियों को आपस में लड़ाते थे, और साधना पंथों को भी आपस में लड़ाते थे। और जो विष्णु भगवान के पुजारी हैं उनको, और जो भगवान शिव के पुजारी हैं उनको भी लड़ना चाहते थे, मतभेद पैदा करना चाहते थे, वैष्णव में और शैव में। तो कहते हैं कि जो विष्णु को प्यारे हैं वे शिव को भी प्यारे हैं, और जो शिव को प्यारे हैं वो विष्णु को भी प्यारे हैं। इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। तुम आगे बढ़ो, भक्ति के मार्ग पर चलो। और क्या कहते हैं, कहूँ भगति पथ कब न प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। अब कहते हो कि देखो सरल भक्ति कितना आसान है। कहते हैं कि तुमको न योग करना, योग एक तपस्या है, लंबे समय तक करना पड़ता है योग साधना, तो योग तुमको नहीं करना है। मख कहते हैं यज्ञ को, तुमको यज्ञ भी नहीं करना है। जाप भी लंबे समय तक, बहुत ऐसे पंथ है कि 25-50 वर्ष से मंत्र जाप ही करवाना। कहते हैं कि तुमको मंत्र जाप भी उतना नहीं करना है, तुमको बहुत कठिन तपस्या भी नहीं करनी है कि एक पैर पर खड़ा, और तुमको उपवास भी नहीं करना है कि भूखे रहना। तो न योग करना है, न यज्ञ करना है, न जप करना है, न तप करना है, न उपवास करना है, और तभी भक्ति चलती रहती है, भक्ति में आगे बढ़ते रहते हो। और इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे आसान और क्या हो सकता है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, इस मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए। तो सरल सुभावन मन कुट लाई, जथा लाभ संतोष सदाई। हाँ, एक बात है कि मन में यदि कुटिलता है तब भक्ति फलित नहीं, क्योंकि हृदय से भक्ति होती है। मन को हावी नहीं होने देना, तब मनमुख नहीं है, तब हृदयवान है, तब माइंड ओरिएंटेड नहीं है, हार्ट ओरिएंटेड है, तब परमात्मा से प्रेम हो सकता है।
माइंड ओरिएंटेड को तो प्रेम हो ही नहीं सकता, भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए कोई विद्वान, कोई वैज्ञानिक प्रेमी नहीं हो सकता, भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह बुद्धिवादी है, वह बुद्धिमान है, हृदयवान नहीं। तो हृदयवान बनकर जीना है और मन का प्रयोग तो करना है, बुद्धिमान तो रहना है, विवेक से काम तो लेना है, लेकिन मन में कोई कुटिलता नहीं रहनी चाहिए। कुटिलता बड़ा अवगुण, सारे अवगुण उसमें जैसे समा जाते हैं। और जो तुमको है उसमें तुम संतुष्ट रहो, जो आवश्यकता है उसके लिए श्रम करो। फिर से इसलिए संतोषपूर्ण जीवन जियो कि परमात्मा की कृपा है, सब कुछ होगा, प्रयास करो, पुरुषार्थ दिखाओ आवश्यकता के लिए। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कवहु कहा विश्वासा। परमात्मा पर विश्वास करो, परमात्मा पर भरोसा करो, वह सब सुन रहा है, देख रहा है, कर रहा है। और अगर तुमको परमात्मा पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, किसी दूसरे पर आशा है, अपने पर हो कि पराये पर हो, तब फिर भक्त कैसे करो? तब समर्पण कहाँ हुआ? जब परमात्मा पर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो अपने पर क्या भरोसा करोगे? क्या शक्ति है, क्या कर सकते हो? और दूसरे पर क्या भरोसा करोगे? तब तो फिर बात बनी नहीं। तो बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। कहते हैं कि और बहुत बढ़ा चढ़ा कर क्या कहूँ, इस प्रकार जो जीते हैं, परमात्मा भगवान उसके बस में रहता, मैं उनके बस में रहता। इसलिए जब भक्त पुकारते हैं तो भगवान आ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां, पौराणिक कथा है, क्योंकि भगवान भक्त के बस में है। आवश्यकता हुई भगवान आ गए, पुकारने पर भगवान आ गए, तो उनके बस में है। तो बैर न विग्रह आसन त्रासा, ऐसे व्यक्ति को किसी से बैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, विग्रह नहीं है, मतभेद नहीं होता है, और न आशा है और न भय है, त्रास भी नहीं है। न बैर है, न मतभेद है, न आशा है, न भय है। भक्त को ये सब क्या रहेगा? कुछ नहीं रहता है। अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी, और वह निष्पाप होता है, कोई पाप नहीं करता है, और अरोस कभी क्रोध नहीं करता, क्रोध मुक्त रहता है। ये सब तो गलत आयाम है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष, ये 6 शत्रु है, खटड़ी तो है, ये सब माया के योद्धा सब है, सेनापति सब, इन सबों से वह मुक्त रहता है और दक्ष रहता है। वो अपने कर्मों में प्रवीण है, यह नहीं कि बुद्धू है, वो इफिशियंट है और विज्ञानी है, विवेकशील है। इसलिए आपने देखा जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के जैसा ज्ञानी और बड़े बड़े ग्रंथ के रचयिता और भक्त के जैसे रहते थे। और एक ग्रंथ भी है उनका, भज गोविंदम मूलम। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कर्म योग समझाते हैं, उसके बाद ज्ञान योग समझाते हैं, उसके बाद भक्ति योग समझाते हैं, और तब अर्जुन पूछता है कि इन तीनों में ज्ञानी भी है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण विषय स्वर्ग अपवर्गा। वह हमेशा प्रेम पूर्ण रहता है जो भक्त है। कुछ लक्षण बताए, मित्र मंडल है, वो सभी सज्जन है, प्रेम पूर्ण वह रहता है। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, उसने स्वर्ग को अपवर्ग को तृण कहते हैं, उस घास को, उसका त्याग कर दिया, अर्थात निष्काम, निष्काम भक्ति वो परम भक्ति। तो निष्काम भक्ति सारी कामनाओं से, मुक्ति की कामनाओं से भी मुक्त है, सब परमात्मा को छोड़ दिया, जो उसकी इच्छा हो जाने। भगति पक्ष हट नहीं हट सटताई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। कहते हैं
कि वह भक्ति की चर्चा तो करता है, भक्ति का पक्ष तो रखता है, लेकिन किसी से हठ नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, विवाद नहीं करता। आजकल जो भाषा बहसी होती है, विवाद होता है, उसमें वह नहीं सठ के जैसे भाग लेता है और कुतर्क कभी नहीं करता, विवाद में नहीं फंसता। क्यों ऊर्जा बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। इसलिए अंतिम बात, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख स्वई जानई परानंद संदो। कहते हैं कि जो हरि गुणगाम में जीता है, जो राम नाम धारण कर जीता है, जो भक्ति में जीता है, और जो ममता का, मोह का, माया का त्याग कर दिया, सब कर दिया, तब बस वो यहाँ भी सुखी है, वहाँ भी सुखी है। वह परमानंद सच्चिदानंद में जी रहा है, वह भगवान में जी रहा है। ऐसा समझो, यह उन्होंने जीवन दृष्टि दी सबों को, कैसे जीना है, सच्चिदानंद में, परमानंद में जीना है, सत्य में, चैतन्य में, आनंद में। तो यह भगवान श्री राम की जीवन दृष्टि बहुत ही अनमोल है, बहुत ही अच्छा है। तो एक प्रश्न आया है, क्या हमारा हर जन्म एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है? अगर ऐसा है तो हमें अपने वर्तमान जिंदगी में यह कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं याद रहता है? यदि पूर्व जन्म की यादगारी रहेगी तो इस जन्म में जीना मुश्किल हो जाएगा, नहीं जी सकते। इसलिए प्राकृतिक व्यवस्था है कि उसको ढक दिया जाता है। पूर्व जन्म की यादगारी रहने पर आप कैसे जिएंगे? जब फिर से इस धरती पर कोई भी आता है तो शिशु है, नादान बच्चा बनकर आता है, और बरस 2 बरस के बाद जब वह पहचानने लगता है तो अवधि पूर्व जन्म के अपने पुत्र को पहचानेगा, तो उसका पुत्र 50 वर्ष का होगा, तो उसको वह बेटा कहेगा या समझेगा, तो विचित्र स्थिति पैदा होगी, झगड़े झंझट पैदा होंगे। इसलिए पिछले जन्म की स्मृतियों को प्रकृति ढक देती है, खत्म नहीं हुई है, वह आपके अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में फिल्म्ड है, रोल्ड है। इसलिए यदि आपको हिप्नोटाइज किया जाए और उसको खोला जाए तो आप सभी देखते हैं, सभी आदत सब दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस जन्म में यदि वो झलकियां मिले, दिखाई पड़े, तो फिर किसी को जीना ही मुश्किल हो जाए, जिएंगे कैसे? अब आपके बच्चे पिछले जन्म के बूढ़े हैं और आप अभी कहते हैं कि उनके बाप हैं, और आप अभी 2 बरस के हैं, 3 बरस, तो ना यह घर सुखी होगा ना वह घर सुखी होगा। तो इसलिए बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। याद रहना खतरनाक है और प्राकृतिक है, इसलिए प्रकृति ऐसा नहीं करती है। प्रकृति का संयोजन बहुत संतुलित है, आपने पढ़ा भी है। और अब हमारे जन्मों के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में गरुड़ पुराण से लेकर बहुत सारे शास्त्र हैं। अब हमारे धर्म शास्त्रों का समर्थन शोध और प्रयोग के बाद सभी वैज्ञानिक कर रहे हैं, और वैज्ञानिकों की बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी है हमारे यहाँ भी बाजार में, जो प्रमाणित करते हैं वैज्ञानिक कि हमारा धर्म, हमारी खोज, जन्म मरण से संबंधित भारत का ज्ञान, सनातन धर्म का ज्ञान बिल्कुल सही है और वैज्ञानिक है। और उन पुस्तकों को आप सभी बाजार से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो प्रयोजन यही है कि इस जन्म में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए पूर्व जन्म की स्मृतियों को ढक दिया जाता है, नष्ट नहीं किया जाता है। धन्यवाद, आप सभी मित्रों को धन्यवाद। समय समाप्त हुआ, फिर कल मिलेंगे 5 बजे। तब तक के लिए
नमस्कार।